हेलो फ्रेंड्स, हम आज सीखेंगे मूवी के बारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस वीडियो में हम सीखेंगे 20, 50, 200 EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। आपको ट्रेड कब नहीं लेना है वो भी सीखेंगे। साइडवेज मार्केट क्या होता है, वो EMA कैसे डिसाइड करता है। थर्ड होता है पुल बैक एंट्री। EMA यूज करके हम लोग पुल बैक एंट्री कैसे लेंगे वो भी आज सीखेंगे। EMA क्रॉसओवर और ट्रेंड रिवर्सल एंट्री भी सीखेंगे। अब उसके बाद हम लोग ट्रेंड कहाँ है वो कैसे देखना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। जैसे इसमें अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, हम लोग 200 EMA यूज करके हम लोग देख सकते हैं। आइए जानते हैं पहले मूविंग एवरेज क्या है। मूविंग एवरेज वर्ल्ड का सबसे पहला इंडिकेटर है और मूविंग एवरेज बहुत टाइप का होता है। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेज मूविंग एवरेज और भी कई सारे मूविंग एवरेजेस है, जैसे LMA, DMA, LWMA, LEMA, ये सब है। बट जो इम्पोर्टेंट है सिंपल, एक्सपोनेंशियल एंड वेटेज मूविंग एवरेज। आइए जानते हैं इसका कैलकुलेशन कैसा है और कौन सा क्यों यूज करना है। पहले देखते हैं ये एक स्टॉक का लास्ट 9 डेज का प्राइस है। आप देख सकते हैं उसमें एक मैं लिखा हूँ 100 to 108। सपोज इसमें सिंपल मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल मूविंग एवरेज इन द सेंस, आप ये स्टॉक का प्राइस जो भी 9 डेज का है सबको ऐड के डिवाइड बाय 9 कर लेंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है कि जैसे कि रिसेंट डाटा को ज़्यादा वेटेज देता है और उसका कैलकुलेशन, इसलिए किसी भी मार्केट जब भी बड़ा कैंडल बनाता है तो ये इमीडिएटली रिएक्ट करता है। तो ये में बहुत यूजफुल होता है ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट है वेटेज मूविंग एवरेज। वेटेज मूविंग एवरेज क्या होता है, ये इक्वली वेटेज देता है। वेटेज तो देता है बट इक्वली वेटेज देता है पास डाटा। तो वेटेज मूविंग एवरेज के अब मैं EMA पर करता हूँ, बिकॉज आप मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ज़्यादा करता हूँ, जैसे डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग, तो मैं EMA यूज करता हूँ। इधर आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये चार्ट में कैसे दिखता है। ये देख सकते हैं मैं एक चार्ट ड्रॉ किया हूँ। एक WMA है जो कि प्राइस का ज़्यादा क्लोजर है। ब्लू वाला जो है EMA है, रेड वाला SMA है। तो आप देख सकते हैं SMA एंड WMA थोड़ा स्मूदर है और WMA ज़्यादा ही क्लोजर टू द प्राइस है और SMA थोड़ा सा बाहर है बट स्मूदर है। बट EMA क्या होता है, थोड़ा सा इमीडिएट, जैसे भी कोई बड़ा कैंडल बना रहा है तो ये थोड़ा रिएक्शन ज़्यादा दे रहा है। तो EMA क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा प्रिफरेबल है। आइए जानते हैं एडवांटेज ऑफ SMA क्या है। SMA इन द सेंस सिंपल मूविंग एवरेज। SMA जनरली लोग 200 मूविंग एवरेज यूज करते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेड्स एंड ऑल। तो 200 मूविंग एवरेज क्या होता है, ट्रेंड कहाँ है वो दिखाता है। जनरली बहुत सारे लोग 200 मूविंग एवरेज यूज करके लॉन्ग टर्म ट्रेड प्रीफर करते हैं। एडवांटेज ऑफ EMA एंड WMA। EMA एंड WMA जनरली शॉर्ट टर्म यूज के लिए ज़्यादा, शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए ज़्यादा यूज होता है। जैसे बहुत सारे ट्रेडर जो है 20 EMA बहुत पॉपुलर है ट्रेडिंग के लिए, तो ये 20 EMA लेके लोग स्कैल्पिंग एंड डे ट्रेडिंग करते हैं। कंक्लूजन ये है कि SMA आपको यूज करना है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज कीजिए, जैसे कि आवरली, डेली और वीकली और मंथली टाइम फ्रेम यूज कीजिए। और EMA लेके आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप SMA यूज कर सकते हैं। EMA यूज करने के लिए आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज करना है, 1 मिनट, 5 मिनट्स और 15 मिनट टाइम फ्रेम। EMA शुड बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइक डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग। आइए जानते हैं एवरेज का एडवांटेजेस क्या है। इजी टू यूज एंड फ्लेक्सिबल होता है। आप कोई भी चार्ट में कभी भी यूज कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है EMA यूज करने या मूविंग एवरेज यूज करने के लिए। आप देख सकते हैं कहीं पे भी ड्रॉ करके आप अपना स्ट्रेटजी से ट्रेड कर सकते हैं। आप एज कम्पेयर टू एनी अदर इंडिकेटर आपको नॉलेज जानना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के लिए आपको कंफर्मेशन और ब्रेकआउट से बेटर मूविंग एवरेज यूज करना बहुत ईजी होता है।
सिंप्लीफाइड प्राइस डाटा, प्राइस का फ्लक्चुएशन जो भी है आप देख सकते हैं, इसको वो मैनेज करके आपको स्मूथर डाटा देता है। तो वो सिंप्लीफाई करता है। प्राइस कहीं भी गए आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, बट ईएमए आपको एक आइडिया देगा कि प्राइस कहाँ से जा रहा है। प्राइस इज स्मॉलर समवट गोइंग अप ओवर हियर, तो आप देख सकते हैं ईएमए से आप डिफाइन कर सकते हैं प्राइस स्लोली अप जा रहा है। तो आपको ये ऊपर से नीचे आया है, ऊपर से नीचे आया, बट ईएमए देख के आप डिफाइन कर सकते हैं प्राइस स्लोली गोइंग अप। आइडेंटिफाई ट्रेंड, जैसे 200 मूविंग एवरेज यूज करके आप प्राइस का ट्रेंड कहाँ है आप पता कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, आप कोई भी मूविंग एवरेज लेके आइदर 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। आप जैसे इधर यू कैन सी प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट और 50 EMA, मैं ये 50 एंड 20 EMA ड्रॉ किया हूँ। हियर प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट ऑन 20 EMA, हियर प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट ऑन 20 EMA। इधर 50 EMA को रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है, हियर प्राइस इज टेकिंग रेजिस्टेंस इन 20 EMA। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके आप ट्रेड कर सकते हैं EMA से। सिग्नल फॉर एंट्रीज एंड एग्जिस्ट, आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं एंट्री एंड एग्जिस्ट के लिए। जैसे कि आप जैसे प्राइस ये मूविंग एवरेज से ज़्यादा बाहर चला गया तो आप वो एग्जिस्ट करना लेना है, वो भी एक स्ट्रेटेजी है। आप पुल बैक एंट्री ले सकते हैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंट्री ले सकते हैं, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एंट्री ले सकते हैं। इसमें आप कोई भी टाइम फ्रेम से आप यूज कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट। आप किस टाइप का ट्रेडर हो उससे मतलब नहीं, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी यूज कर सकते हैं, 1 मिनट में भी यूज कर सकते हैं, 15 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। 20, 50, 200 EMA ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। 20, 50, 200 ट्रेडिंग EMA ही क्यों? 20 EMA डिफाइन करता है एक मंथ का टाइम फ्रेम को, बिकॉज एक जनरली आप देख सकते एक मंथ में 22 डेज रहता है, तो 20 EMA है। 50 EMA define a quarter, similarly 200 EMA define a year. So बहुत सारे ट्रेडर 20, 50 एंड 200 EMA यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मैं जो भी स्ट्रेटेजी अभी बताने वाला हूँ 20, 50 एंड 200 EMA का मिक्स्ड है। यू नीड टू यूज EMA इन योर चार्ट। 20 EMA शॉर्ट टर्म ट्रेंड को शो करता है, 200 EMA लॉन्ग टर्म को शो करता है। तो सपोज आपको 200 EMA से प्राइस अप है तो आपको बाय करना है, 200 EMA से प्राइस डाउन है तो आपको सेल करना है। 20 एंड 50 EMA यूज फॉर पुल बैक एंट्री एंड क्रॉसओवर एंट्री। आप 20 एंड 50 EMA यूज करके पुल बैक और क्रॉसओवर एंट्री प्लान कर सकते हैं। और 20 EMA से सपोर्ट ले तो प्राइस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन द मार्केट का ट्रेंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड 50 EMA पे सपोर्ट ले रहे हैं तो मार्केट नॉर्मल स्ट्रॉन्ग। और एडवांटेज इस पे 20, 50 एंड 200 का ये भी है, सपोज प्राइस नीचे भी है बट प्राइस 20 एंड 50 EMA एक ही लाइन पे है, तो आप ये इंडिकेट करता है कि एक साइडवेज मार्केट है, आपको ट्रेड लेने में अवॉइड करना। आइए जानते हैं 20, 50 एंड 200 EMA का डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या क्या है। पुल बैक एंट्री, यार आप देख सकते हैं कि प्राइस 50 EMA पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो ये नॉर्मल अप ट्रेंड है। यू कैन प्लान फॉर ए शॉर्ट ट्रेड। आप इधर से कोई भी 50 mm पे जैसे सपोर्ट ले आप यू कैन टेक ए बाय एंट्री फ्रॉम हियर टू हियर, तो आप एक प्लान कर सकते हैं। आप डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, जैसे इधर 50 EMA सपोर्ट ले रहा है और प्राइस यू कैन मेक इट एंट्री फ्रॉम हियर। आप एग्जिट कब कर सकते हैं, जैसे 50 EMA पे प्राइस नीचे आ गया या 50 EMA को 20 EMA क्रॉसओवर हो गया तो आप एग्जिट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फॉर पुल बैक एंट्री व्हेन प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट इन 50 EMA। नेक्स्ट है प्राइस जब 20 EMA सपोर्ट ले रहे हैं, आप पुल बैक एंट्री कैसे लेना है। प्राइस इधर आप देख सकते हैं प्राइस टेकिंग सपोर्ट इन 20 EMA, ये 20 EMA 50 EMA है। प्राइस जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहे हैं
यू कैन मेक इट ट्रेड ओवर हियर। आप इधर एक ट्रेड बना सकते हैं, इधर एक ट्रेड बना सकते हैं। इसका एक फायदा होता है कि जैसे आप देख सकते हैं स्ट्रांगली टेकिंग सपोर्ट इन 20 EMA, तो आप यू कैन होल्ड द ट्रेड। आप इधर एंट्री करके आप होल्ड कर सकते हैं, इधर एंट्री करके आप होल्ड कर सकते हैं। कभी भी प्राइस इसके ऊपर नहीं गया है तो आप होल्ड कर सकते हैं जब तक प्राइस 50 EMA से क्रॉस नहीं किया। नेक्स्ट एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है कंसोलिडेशन एंड ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट एंट्री। तो आप देख सकते हैं इधर प्राइस 20 EMA, 50 EMA एंड 200 EMA में ड्रॉ करके रखा हूँ। तो इधर ऑल 3 EMA आर इन वन लाइन, ऑलमोस्ट वन लाइन। तो प्राइस कहीं पे भी नहीं जा रहा, तो आपको पहला चीज़ है कि इसी टाइम में ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज आप 50 EMA एंड 20 EMA वन लाइन पे है। दो प्राइस इज अबव 200 EMA आपको ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज 20 एंड 50 EMA एक लाइन पे है। बट जैसे ही 50 EMA एंड 20 EMA 200 EMA को क्रॉस किया, यू कैन मेक ए ट्रेड। सो ये कंसोलिडेशन था लॉन्ग टाइम से। अब जैसे ब्रेकडाउन हुआ, यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर। आप एक लंबा टाइम पे पकड़ सकते हैं। प्राइस जो 1:10, 1:15 भी आप रिस्क रिवार्ड लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेंड रिवर्सल एंट्री को EMA क्रॉसओवर भी बोलते हैं। तो जैसे स्मॉल टाइम फ्रेम एक 20 EMA एंड 50 EMA मैं इसमें डाल के रखा हूँ। 20 EMA जैसे 50 EMA को नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है, तब आपको ट्रेंड रिवर्सल हो गया। इधर एक डाउन ट्रेंड था, इधर जैसे कि 50 EMA को 20 EMA नीचे से क्रॉस किया, यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर। तो सिमिलरली इधर एक 20 EMA अप है, 50 EMA डाउन है। इधर जैसे 20 EMA 50 EMA को ऊपर से नीचे क्रॉस किया, यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर। तो आप ट्रेंड रिवर्सल एंट्री इधर से प्लान कर सकते हैं। इसको मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बोलते हैं। आप कोई भी 2 टाइम फ्रेम ले लीजिए, जैसे कोई बहुत सारे लोग 9 EMA, 15 EMA और 5 EMA भी यूज करते हैं, बट जनरली मोस्ट ट्रेडर प्रीफर 20 एंड 50 EMA। 5 मिनट्स और 15 मिनट में आप 5 EMA और 9 EMA क्रॉसओवर भी प्लान कर सकते हैं। 5 EMA और 20 EMA क्रॉसओवर भी प्लान कर सकते हैं, या कोई 9 EMA एंड 20 EMA क्रॉसओवर भी ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीपल टाइम फ्रेम का EMA यूज करना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम का EMA जैसे हायर टाइम का EMA को क्रॉस कर रहा है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो उसी टाइम में आपको ट्रेड लेना है। मल्टीपल टाइम में क्या होता है, साइडवेज मार्केट से क्रॉस किया तो आपको ट्रेड लेना ही है। जैसे इधर से प्राइस ऑफ है, 20 EMA ऑफ है, 50 EMA डाउन पे है, ऊपर से नीचे जैसे क्रॉस किया आपको ट्रेड लेना है। ये एक भी सिमिलर चार्ट है। इधर प्राइस ब्रेक किया है अबव बाय क्रॉसिंग द 50 EMA, आप इधर ट्रेड ले सकते हैं। इधर भी एक प्राइस ऊपर से नीचे ब्रेक किया, आप इधर से भी ट्रेड ले सकते हैं। यू कैन मेक ए गुड प्रॉफिट ओवर हियर। और एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जैसे मीन डाइवर्जन बोलता है। मीन डाइवर्जन क्या होता है, ये में कभी भी प्राइस से ज़्यादा दूर रह नहीं सकता है। जैसे प्राइस EMA से ज़्यादा दूर चला गया, यू कैन मेक ए रिवर्सल एंट्री फ्रॉम देयर। आप प्राइस EMA से इधर ज़्यादा हो गया, ये इधर से रिवर्सल एंट्री यू कैन मेक ए ट्रेड। इधर प्राइस EMA से ज़्यादा हो गया, यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर टू हियर। तो रिवर्सल एंट्री थोड़ा सा रिस्की रहता है, जनरली इट्स प्रीफर इन स्टॉक्स एंड ऑल, एंड बड़ा टाइम फ्रेम में ये यूज होता है, बट नॉट इन ऑप्शन ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में ये उतना काम नहीं देता है। स्मॉल स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, तो मैं इसको ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इंक्लूड नहीं किया हूँ। इसके साथ साथ आप कैंडलस्टिक का भी आप यूज करें तो आपको प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस है। यू कैन सी माई कैंडलस्टिक वीडियो इन द बिलो लिंक्स, पर मैं पूरा जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक है सब कुछ बताया हूँ। आप उसको क्रॉसओवर यूज करके आप ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल होने का ज़्यादा चांस है। Thanks all for your time. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel, Trading Insights.